ओम शांति। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। हर पल हर घड़ी निरंतर बाबा की याद में रहने वाली सहज योगी आत्मा। 17/3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन हर एक को जियदान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। प्रश्न है, इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? उत्तर है, तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ न जाए। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान देने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जियदान देने के बजाय लात मारते तो यह बहुत बड़ा पाप है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते कि बच्चे, तुम माता पिता के बने हो, यह बचपन भुला नहीं देना। वह लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते, माता पिता को जानते, बड़े होते जाते। माँ बाप के ऑक्यूपेशन का उनको मालूम होता जाता। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। तुम यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने, गरीब से साहूकार बनने। गरीब तो सब हैं, गरीब आते अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान का खजाना लेने के लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है, क्योंकि यह खजाना और कहाँ से तो मिल नहीं सकता। सबको सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, जो कोई रूठ न जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भरनी है, लात नहीं लगानी। बाप के पास बच्चे आते भंडारा भरपूर करने। गरीबों को दान मिलता तो कितने खुश होते हैं। कोई मनहूस होते वह तो गरीबों को लात मार देते। जो धर्मात्मा रहम दिल हैं वह बुलाकर भी कुछ न कुछ दे देते। तुम बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब हैं। उस धन का नशा होने के कारण यह ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन है। बाप तो है ही गरीब निवाज। तो जो बच्चे बनते वह फिर सगे और लगे आते बाप से अपना ऊंच जीवन बनाने। 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, बल नंबरवार गरीब भी होते, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो कितना गंद में रहते,
वहाँ ऐसी बात है नहीं। जो तुम्हारे सेंटर से हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने के लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जियदान देने के लिए। यह कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दे तो बताओ इतने सब का हाल क्या होगा। दुखी होंगे। हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं। यहाँ आकर खुश नसीब बनते हैं। उनके लिए सदैव दरवाजा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी रत्न देते वह फिर औरों को देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाप राजयोग सिखलाते, तुमको फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाएं। सबको जियदान देना है। अगर जियदान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते। हर एक सेना में ट्रेटर बनते कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते तो ट्रेटर बन जाते। बहुतों को दुखी करते। कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती। अपना ज्ञान है जबरदस्त। माँ बाप का वर्षा विष पीना पिलाना बंद हो जाता। यह बहुत बुरा धंधा है, इसलिए बीती सो बीती। आधा कल्प सब पतित बनते आए। वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक और वह 14 कला। 2 कला कम हो जाती। स्कूल में कोई नापास होते तो माँ बाप का नाम बदनाम कर देते। पास होते तो खुश होते, नापास होते तो दिल घबराती है। कोई कोई तो डूब मरते हैं। जो फुल पास होते वह सूर्यवंशी घराने में जाते। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बरोबर इस समय बाप आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको बैठ पढ़ाते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते, इसमें पढ़ना और पढ़ाना है। नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरी ढोएंगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है। यहाँ अंधश्रद्धा हो नहीं सकती। समझाया जाता, हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने। साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़े बनेंगे, सिवाय बाप के कोई बना न सके। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते। मन मना भव मेरे बच्चे बनो। कोई अपने को प्रजापिता ब्रह्मा का भी कह न सके। कितना भी झूठ वेश बनावे, परंतु यह बातें समझा न सके। बाबा कह रहे कोई भी खुद को प्रजापिता ब्रह्मा तो कह न सके। कितना भी बाबा कह रहे झूठ वेश बनाते हैं, कहते हैं मैं ब्रह्मा हूँ, पर बाबा कहते हैं ये बातें तो नहीं समझा सकते। यह तो शिव बाबा ही समझाते हैं।
मनुष्य थोड़ी कहेंगे मन मना भाव, वो चक्र का राज थोड़ी समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तहान बहुत कड़ा है, आईसीएस इम्तहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते। गवर्नमेंट भी समझती इम्तहान कड़ा रखे तो कम पास होंगे। यहाँ भी लिमिट है, 8 नंबर 1 में जाते और फिर 108 हैं। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल पड़ेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते, उसमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। प्रिंस प्रिंसेज भी बहुत होंगे, इम्तहान बहुत बड़ा भारी है, 8 विजय माला के दाने बनते। इसमें भी एक तो मम्मा कुमारी और यह फिर है बूढ़ा। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है, यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तहान तो पास करते हैं ना। बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है, तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते, यह तो बड़े भाग्य की बात है। जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाए। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने ही टूट गए, बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है। कितनों को आप समान बना रहे हैं, तो आफरीन देनी पड़े ना। भट्टी से 300 निकले नंबरवार, अब तो हजारों में हो गए। नए नए सेंटर्स खुलते जाते, कितने मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते। बनकर फिर औरों को भी बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजित करना है, बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता, कहाँ बेचारे के पैर खिसक ना जाए। जितना जाजती सेंटर होंगे उतना जाजती आकर जियदान पाएंगे, पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कौड़ी जैसा है, तो बाप कहते पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ। बाप को याद करो, ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार्ट है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते। बोलो यह तो गाया हुआ है, मन मना भव शंकर क्या करता, फलाना क्या करता, इसमें जाने की दरकार नहीं है। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षे को याद करो, राजधानी मिल जाएगी। बाकी शंकर के गले में सांप क्यों है, योग में ऐसे क्यों बैठता, इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं। मुख्य बात है ही बाप को याद करना, बाकी ऐसे ऐसे ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा, तुम सब बातें भूल जाओ। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्माजीत नहीं बनेंगे। फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी। उल्टे सुल्टे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले नॉलेज तो समझो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो, आगे चल समझते जाएंगे। वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ, बाप हम सबको संदेश देते हैं। हम बाप का सबको संदेश देते हैं, फिर करो न करो
तुम्हारी मर्जी। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे। सुदर्शन चक्र फिराओ, 84 के चक्र को याद करो। बस जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। और कुछ जप तप आदि करना नहीं है, इन सब से छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर हद का वर्षा लेते आए, अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता। वहाँ तुमको कोई यह पता नहीं पड़ता कि हमने यह वर्षा कैसे पाया, वह यह अविनाशी वर्षा है। यह तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे। वहाँ तो सुख की ही मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा हरेक को बाप से ही लेना है, परंतु वहाँ है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलती। ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो, यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो तो जन्म बाय जन्म फिर तुम राजाई में आएंगे। बाप फरमान करते, एक तो पवित्र रहो और दूसरा मुझे याद करो, परंतु माया भुला देती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है। कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है, अधर कुमारियों को तो फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहाँ तहाँ से कुमारियाँ जाजती निकलती। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी। स्वर्ग में तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजूरा क्या मिलेगा। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह है सच्ची सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू करते जाएंगे, यह तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाकी सबकी है झूठी कमाई, तो हाथ खाली जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे, देखो सिक्के लधे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा, ऐसे और कोई कह न सके। बहुत सिक सिक से मिलते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो, तो इनको कहते हैं बेहद के सिकिलधे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिले हो, फिर भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा था उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है। प्यार से एक एक को संभालना है। किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने न पाए, यह ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। बहुतों को जियेदान देने की सेवा करनी है। वरदान है बिंदु की मात्रा के महत्व को जान।
बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते, स्वयं भी बिंदु रूप बनो और याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान बीती को बिंदी लगा दो, बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है। घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहाँ संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज हैं। स्लोगन है कर्म योगी बन, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। ओम शांति।